अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध के बीच अचानक इजराइल और तुर्की में टकरार क्यों हो गई और इस टकरार के अंदर अब ट्रंप पेरा जा रहा है, लेकिन सवाल ही उठता है कि आखिरकार दोनों के बीच इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो गई यार। अरे क्योंकि अभी तक तो इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा था, लेबनान पर अटैक कर रहा था, अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। अरे अभी जब आप जानोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि क्या क्या हुआ है। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले सबसे बड़ी खबर जानना चाहते हो कि अमेरिका ने भाई साहब खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसका सबसे बड़ा जो ड्रोन MQ-4C था उसे मारकर ईरान ने गिरा दिया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे ड्रोन को मारकर गिराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन भाई साहब ईरान ने यूं मारकर गिरा दिया जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो, बस गुलेल से मारकर गिरा दीजिए। लेकिन इसके बाद ये पता लगा कि ईरान ने चाइना से काफी खतरनाक हथियार ले रखे हैं। कुछ ऐसे हथियार ले रखे हैं कि आप अपने कंधे पर रखिए और उसके बाद लॉन्च कर दीजिए, तो इतना बड़ा बड़ा गोला नहीं निकलता, उसमें से डायरेक्ट मिसाइल निकलती है। मतलब आप कंधे पर रखकर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो, वो भी काफी बड़ी बड़ी हैवी मिसाइल रहेंगी। वो जो पिक्चरों में आप देखते हो ना किस तरीके से मार दिया, वो वाला नहीं, वो खतरनाक मिसाइल जिसमें रडार और बाकी सेंसर्स लगे रहते हैं, बस आपको ऐसे निशाना सेट करके मार देना। वो सारे टेक्नोलॉजी अब ईरान चाइना से ले चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं सब तकनीक से इन बड़े बड़े भाई साहब ड्रोन को मारकर गिरा दिया जा रहा है। और जानते ये बहुत ज्यादा नहीं था, बस 200 मिलियन का था। 200 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, अरे 1000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, इतना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ये ड्रोन मार कर गिराया गया तो पता क्यों नहीं चला। अरे पता चल जाता अगर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रखे होते। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का फॉलो है, वहां पर ये सारी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बता दी थी। तो फ्री है अभी के लिए, जाकर फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स और बाकी अन्य चीजों संबंधित आपको सारी अपडेट्स वहां पर मिलते रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो कब फॉलो करोगे? अभी कि वीडियो के एंड में, आपके हाथ में। लेकिन हाँ, ऐसे सब अगर ड्रोन को मारकर गिरा दिया जा रहा है तो इससे भाई साहब अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका क्या कर रहा है, अब अपने फाइटर जेट्स और बाकी कुछ ईरान के अंदर भेज नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि एक पायलट गिरा था, इतना नरक हो गया था, अगर अब भेजेंगे तो कईयों पायलट गिर जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर जो UAE के प्रिंस है, अरे भैया वो आ चुके हैं, और किसी और से नहीं बल्कि चाइना के राष्ट्रपति से हाथ मिलाए, बात की, मीटिंग हुई। लेकिन मीटिंग में भाई साहब सीधे तौर पर चाइना ने कह दिया कि UAE सुनो यार, तुम UAE हमारे मित्र हो, लेकिन तुम एक काम करना, हमारे और ईरान के बीच कूदना मत, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो लेकिन वो हमारा सगा मित्र है ईरान। तो अगर हम ईरान से कुछ खरीद रहे हैं, अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें तुम कूदना मत। अगर अमेरिका तुम्हें कहे भी तब भी मत कूदना, क्योंकि तुम हो हमारे दोस्त लेकिन वो है हमारा सगा दोस्त। ऐसे डायरेक्ट कह के भगा दिया। और फिर UAE आया था, वो चला गया। मतलब चाइना भाई साहब अब मुंह पर बोल दे रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अब ट्रंप ने भी कह दिया है ये जो वॉर है ये नियर आ चुका है खत्म होने के, मतलब खत्म होने के नजदीक आ चुका है। उसी दूसरी तरफ जो ट्रंप है, ट्रंप की भैया बात कही हुई, जैसे कहते हैं ना, ट्रंप की बात ऊंट की पाद के बराबर होती है। भैया कब निकल जाए, कब क्या निकल जाए, किसी को कुछ नहीं पता रहता। अब ट्रंप इस टाइम कह रहे हैं कि भैया हम युद्ध को एंड कर रहे हैं, द एंड, कहते हैं ना, दिस इज द एंड। वैसे ही ट्रंप इसको करना चाहते हैं। लेकिन सबको पता है कि जब जब ट्रंप ये कहते हैं कि हम युद्ध को खत्म करने वाले हैं, तब तब ट्रंप की कोई ना कोई नई चाल ही होती है। लेकिन इस बार चाल कौन सी होगी वो तो देखने की बात होगी। लेकिन उसी के ही साथ साथ अब क्या है कि जो उपराष्ट्रपति वहां के हैं JD वेंस, उनको वापस से कह रहे हैं तुम एक काम करो, तुरंत जाओ इस्लामाबाद, एक बार और मीटिंग करके आओ। तो अब जल्द ही इसी 15 अप्रैल के बाद ये वापस से मीटिंग करने जाने वाले इस्लामाबाद के अंदर। अभी एक बार गए थे, फिर जाने वाले हैं सीज फायर को लेकर। पिछली बार बात नहीं बनी थी, इस बार बात बनेगी। उसी के साथ साथ ट्रंप ने क्या किया था, अपने US की नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भेज दिया था ताकि उसको ब्लॉक कर सके। लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। क्यों फेल हुआ है तो पिछले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था ना, क्यों फेल हुआ, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था। व्हाट्सएप चैनल पर भी बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, अभी तक नहीं फॉलो किए। अरे भाई साहब बहुत बड़ी चीज आप मिस कर दे रहे हो। उसी के साथ ट्रंप ने सोचा था भैया हम आएंगे यहाँ से, अपने एयरफोर्स से अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर।
वो सब फेल होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब F-35 मारकर गिरा दिया गया, उसी के साथ साथ ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब ब्लॉक करने की कोशिश की, उसमें भी हार गए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है ईरान का साथ रशिया और चाइना दे रहा है। प्लस चाइना ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईरान को दे दी है, रशिया ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी दे दी है, ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जो ट्रंप भी भैया समझ नहीं पा रहे कि F-35 मारकर गिरा देने वाली कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, और ईरान मारकर गिरा दे रहा है। F-35 ऐसे जहाज होते हैं जिसे आप देख तक नहीं सकते, आए वो निकल गए, रडार फेडार उसको पकड़ नहीं पाते, लेकिन भाई साहब ईरान मार कर गिरा दे रहा। आप सोच कर देख लीजिए, अब ईरान इतना मजबूत कैसे बन गया, वो तो रूस और चाइना ही जाने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया ये सारी टकरार के बीच अब ये दोनों काहे कूद पड़े हैं यार? अरे कोई और नहीं बल्कि है ही दोनों, एक तो टर्की वाला और एक तो इजराइल वाला। अभी हाल फिलहाल ईरान के कई सारे लोग टर्की के अंदर गए थे, और टर्की के अंदर जाने के बाद लोग गले भी मिले, मतलब ईरान और टर्की एक हो चुके हैं, और वहीं पर इजराइल के खिलाफ अब टर्की उतर चुका है। और इजराइल ने तो कह भी दिया था, अगर भैया ये मध्यस्थता पाकिस्तान ना कर रहा होता और यहाँ अमेरिका ना होता, तो अब तक हम युद्ध में कूद चुके होते। मतलब जो टर्की था वो कूद चुका होता इजराइल के खिलाफ, और टर्की इसलिए नहीं कूद रहा है क्योंकि टर्की नाटो का पार्ट है, और अमेरिका नाटो मतलब इजराइल के साथ है, इसी वजह से टर्की कूद नहीं रहा है, नहीं तब तक युद्ध में कूद चुका होता। और टर्की और ईरान के बीच अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन टर्की और इजराइल के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन टर्की और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्ते हैं। तो इस वजह से टर्की फंस चुका है। अगर वो ईरान की हेल्प कर दिया तो अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा, अगर वो इजराइल को मारने लगा तो इजराइल इनको भी मारेगा, और प्लस फिर अमेरिका फंस जाएगा, भैया तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो, अब हम क्या मतलब क्या करें। तो इन दोनों में भी अब गर्मा गर्मी हो गई है, और इजराइल तो अब कह रहा है कि हम बफर जोन बनाने जा रहे हैं, मतलब हम काफ़ी अंदर तक लेबनान के घुस जाएंगे, जो इजराइल के ऊपर वाला देश है उसे लेबनान कहते हैं, उसके काफ़ी अंदर तक घुस करके अपना बफर जोन बनाएंगे, मतलब हमारी सेना वहाँ पर रहेगी, लोग नहीं रहेंगे, सेना रहेगी, और फिर हमारा मैप वहाँ तक बढ़ जाएगा। और ये सब सुनकर भी टर्की गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा अटैक हुआ, मतलब ये सारे जो आप सुन रहे हो ईरान के अंदर भले अटैक रुक गया हो, लेकिन इजराइल अभी लेबनान पर अटैक नहीं रोका है, बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है, बहुत खतरनाक, गांव ऐसे उड़ा दे रहा है, उड़ाक पटक दे रहा है, इतने हैवी बॉम्ब गिरा रहा है वो। तो लेबनान के अंदर अभी किस्सा कुछ अलग चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच अलग किस्सा चल रहा है, और उन्हें सबको देखकर टर्की भी भैया बौखला रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा क्या नहीं वो तो देखने की बात होगी, लेकिन देखते हैं आप क्या कहते हो एक भारतीय नागरिक होकर इस मुद्दे पर, आपका क्या जवाब होता है। बाकी हाँ, अरे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए, अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक यार, जानकारी चाहिए तो करिए ना। बाकी इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।